हेलो फ्रेंड्स। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर। आज हमारा लेक्चर 6 का पार्ट 3 है। हम स्ट्रक्चर के कुछ पोर्शन को पिछली लेक्चर्स में देख चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं देखा होगा वो पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर रेफ़र कीजिएगा। हमने लास्ट टाइम देखा था कि किस तरीके से स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाकर उसको डिक्लेरेशन के दौरान ही इनिशियलाइज कर सकते हैं और आफ्टर डिक्लेरेशन भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। कैसे एक स्ट्रक्चर वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में असाइन की जा सकती है। आज हम देखते हैं कि कैसे हम यूज़र से डेटा इनपुट लेंगे। यूज़र से अगर हमें डेटा इनपुट लेना है तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए। जैसे हमारे पास B1 नाम का एक वेरिएबल बना हुआ है बुक टाइप का। मैं मान के चलता हूँ कि डिक्लेरेशन के दौरान यहाँ कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की जा रही है। अब यूज़र से मुझे इनपुट लेना है, तो मैंने लिखा प्रिंट एफ एंटर बुक आईडी टाइटल एंड प्राइस ऑफ बुक। ओके, अब इसे अगर हम सी प्लस प्लस स्टाइल में बनाएंगे तो प्रिंट एफ की जगह पर हम लिखेंगे सी आउट। जो लोग सी बैकग्राउंड से हैं वो डेफिनेटली प्रिंट एफ लिखते हैं, लेकिन सी प्लस प्लस में आते ही आप सी आउट लिखने लगते हैं। ओके, यहाँ पर फिर हम लिखेंगे सी इन, और पहली वैल्यू हम किस में रखना चाहते हैं, बुक आईडी की वैल्यू यूज़र एंटर करेगा, तो उसको मैं रखना चाहता हूँ B1 डॉट बुक आईडी। दूसरी वैल्यू B1 डॉट टाइटल, तीसरी वैल्यू B1 डॉट प्राइस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यूज़र से 3 वैल्यूज एंटर कराई और करस्पॉन्डिंगली तीनों वेरिएबल्स में स्टोर हुई। अब यही काम कराने के लिए हम एक फंक्शन भी बना सकते हैं। तो अब हम सीखना चाह रहे हैं कि एक फंक्शन जो यूज़र से डेटा इनपुट लेगा और वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हम हेडिंग ऐसी सोच सकते हैं, फंक्शन रिटर्निंग स्ट्रक्चर, यानी एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो स्ट्रक्चर रिटर्न करेगा। तो जो कोड आपने अभी यहाँ लिखा है यही का यही कोड मैं यूज़ करना चाहता हूँ। तो ऐसा करते हैं कि इसको कॉपी कर लेते हैं या कट कर लेते हैं, और मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन का नाम रख लिया जाए इनपुट, है ना। मैं ये चाहता हूँ कि इनपुट फंक्शन जो अभी अपन बनाने वाले हैं ये कॉल हो, ये यूज़र से डेटा इनपुट ले और जो भी वैल्यू ये लेगा वो रिटर्न कर देगा, ताकि B1 के अंदर असाइन हो जाए। अच्छा, थोड़ा सोच के बताइए, ये जो फंक्शन बना है ये किस कैटेगरी का है? टेक्स नथिंग, रिटर्न समथिंग। ये देख के समझ में आ रहा है कि इनपुट फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वो B1 के अंदर असाइन होगा। अब B1 का टाइप क्या है? B1 का टाइप है बुक। अच्छा, इनपुट फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो B1 में जाएगा। इसका मतलब इनपुट फंक्शन का रिटर्न टाइप भी बुक ही होना चाहिए। तो जब हम इस फंक्शन को डिफाइन करें तो रिटर्न टाइप लिखें बुक, फंक्शन का नाम, खाली पैरेंथेसिस, और इसकी बॉडी में बेसिकली हमको वही स्टेप्स लिखनी है जो पहले हमने लिखी थी, लेकिन यहाँ पर B1 का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। B1 तो मेन फंक्शन में बना हुआ है और कोई भी फंक्शन दूसरे फंक्शन के वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकता। इसीलिए हमको यहाँ एक अलग से वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैंने बुक टाइप का एक वेरिएबल बना लिया B। अब B के अंदर मैं वैल्यूज स्टोर करा सकता हूँ, तो मैंने जहाँ B1 डॉट लिख रहा था B डॉट लिख रहा हूँ। तो B एक अलग वेरिएबल होगा 26 बाइट का, जिसके अंदर भी बुक आईडी टाइटल प्राइस होगा, लेकिन B वेरिएबल बना होगा इनपुट फंक्शन के अंदर, तो B को यहाँ एक्सेस करना पॉसिबल। लेकिन एक बार B में वैल्यूज आ गई तो हम रिटर्न करा देंगे B की वैल्यू। तो हमें याद है कि वी कैन नॉट रिटर्न मोर देन वन वैल्यू विद द हेल्प ऑफ रिटर्न कीवर्ड, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिटर्न कीवर्ड की मदद से मैं B की वैल्यू रिटर्न करा रहा हूँ। तो लॉजिकली तो यही लग रहा है कि हम एक वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, बट आप डेप्थ में सोचें तो हम B के अंदर रखी सारी वैल्यूज रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न टाइप माना जाएगा बुक, क्योंकि हम एक बुक टाइप की वैल्यू कर रहे हैं रिटर्न, और ये जो रिटर्न हुआ है ये आ गया होगा B1 के अंदर। तो हमने देखा कि कैसे हमने एक फंक्शन बनाया जो रिटर्न कर रहा है स्ट्रक्चर। तो B एक स्ट्रक्चर है, वो हमने उसकी वैल्यू हमने रिटर्न कराई।
इसी तरीके से हम एक ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जिसमें स्ट्रक्चर पास हो रहा हो, यानी फंक्शन कॉल बाय पासिंग स्ट्रक्चर। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डिस्प्ले नाम का और इसके अंदर b1 पास कर देता हूँ। तो ये एग्जाम्पल हो गया फंक्शन कॉल बाय पासिंग स्ट्रक्चर। तो अगर हम ये डिस्प्ले फंक्शन बनाएंगे तो इसकी कोडिंग किस तरीके से होगी, हम लिखेंगे, क्योंकि ये रिटर्न्स नथिंग है तो void डिस्प्ले, और इसके अंदर b1 हम पास कर रहे थे, तो b1 बुक टाइप का है, उसे रिसीव करने के लिए भी हमें वेरिएबल बनाना होगा बुक टाइप का। लेट से b नाम का बना लेते हैं और इसके अंदर हम सिर्फ सी आउट लिखने वाले हैं, बैकस्लैश n। हम लोग तीनों वैल्यूज प्रिंट करा देंगे। सबसे पहले बुक आईडी की वैल्यू, देन थोड़ी सी स्पेस, फिर, लेकिन ये बुक आईडी ऐसे कैसे लिख सकता हूँ मैं, मुझे लिखना पड़ेगा b डॉट बुक आईडी, राइट, b डॉट टाइटल, ओके, फिर थोड़ी सी स्पेस, उसके बाद b डॉट प्राइस। तो इस तरीके से तीनों वैल्यूज हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। दोनों ही फंक्शन के ऊपर डिक्लेरेशंस भी करने होंगे। तो मैंने डिक्लेरेशन किया void डिस्प्ले बुक इनपुट और खाली पैरेंथेसिस, ऊपर हेडर फाइल्स इंक्लूड करें, हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड iostream.h। ओके, कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने पर कोई एरर नहीं है, इसको रन किया जाए। मैंने क्लियर स्क्रीन का यूज़ नहीं करा है, तो आप देख सकते हैं कि पुराना सब कोड दिख रहा है। अभी एंटर बुक आईडी टाइटल प्राइस ऑफ बुक, तो बुक आईडी मैंने 100 एंटर किया, टाइटल मैंने लिख दिया C++, फिर मैंने प्राइस लिख दी 340। ओके, गेट सेज तो लगाया नहीं हमने अपने प्रोग्राम में, इसलिए हमें आउटपुट स्क्रीन रुकी हुई दिखाई नहीं दी, लेकिन ऑल्ट F5 करके मैं आउटपुट देख सकता हूँ और आप देखें 100 भी प्रिंट हुआ है, C++ भी प्रिंट हुआ है, 340 भी प्रिंट हुआ है। तो थोड़ा कंप्लीटनेस के लिए आप चाहें तो मेन फंक्शन में गेट ch लगा लें और शुरुआत में क्लियर स्क्रीन भी लगा लें। तो ये हमारा एक बढ़िया प्रोग्राम बन गया जिसमें हम स्ट्रक्चर की वैल्यूज इनपुट भी करा रहे हैं यूजर से और डिस्प्ले भी करा रहे हैं, और इस काम को करने के लिए हम फंक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने देखा ये C वाला पोर्शन बेसिकली हमने रिवाइज किया है। अभी C++ में भी इसी तरीके से कर सकते हैं काम, लेकिन C++ में कुछ एक नई चीज़ भी आई है। यानी अभी हमने C और C++ के स्ट्रक्चर के बीच में एक ही डिफरेंस देखा है कि जब भी स्ट्रक्चर की मदद से बने डेटा टाइप का इस्तेमाल C++ में किया जाएगा तो उसके पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना ऑप्शनल होता है। अभी इसके अलावा भी कुछ दो डिफरेंसेस हैं, उन दो डिफरेंसेस को हम अगले पार्ट में जानेंगे। तब तक के लिए आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, जो अभी वाला पोर्शन हमने पढ़ा है। एक बार इसमें कंफर्टेबल हो जाइए, तब हम C++ वाले स्ट्रक्चर को सही तरीके से इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह के और भी वीडियोस देख सकें। इसके अलावा आप अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।